और हम तो शिक्षा से जुड़े हुए थे, विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करते थे, वितरहित कॉलेज में करते थे प्रदान, लेकिन हम लोग के साथ कभी मिलने भी नहीं आए, कभी देखने भी नहीं आए। सब लोग गए हैं, गए कि पूरा कॉलेज का स्टाफ मर गया, कम से कम 8-10 स्टाफ डेथ कर गया इस कॉलेज के चक्कर में। दवाई साधारण तरह से पैसा है नहीं, भूख खाना मिलता नहीं है, क्या बाल बच्चा छोड़ दिया इस कॉलेज के फेरा में कि पिताजी हमको हेल्प नहीं। दाहर के समय में तो इतना पानी रहता है, बाढ़ के समय में भी इसमें पानी हाँ, आता है। यहाँ से वहाँ तक। अभी 6 अनुदान हमारे पास, कम से कम 18-20 लाख रुपया का 20 लाख रुपया बाकी है। अनुदान मतलब अभी जितनी जल्दी हो खारा घाट वाला पुल बनवा लीजिए, 13 बार आप उद्घाटन कर चुके हैं। नहीं तो आपके आवाज मतलब उद्घाटन भी हो चुका है। हाँ। जब शादी भेले 2010 में तहिए से रोड तब से ये रोड खराब ही हाँ है। ऐसे ही। तो एक आदमी 1800 बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया, उसका फॉर्म नहीं भराया, वो सब वो हम लोग को मारने पीटने आता था। मतलब पानी निकलने का कोई रास्ता- नाला वाला नहीं बना है, नाला कहाँ है, किधरों ना नहीं बना, नाला बना ना सड़क बना। कुछ नहीं बना है। ये रोड कहाँ जोड़ती है? मार्केट में हाँ मार्केट है उधर का, बाजार। हाँ उधर का। बहुत आगे और हम इस अवस्था में भी आप और आप आगे बढ़े। हम हैं विद्यापति इंटर महाविद्यालय के 12 बाबू, आज विकलांग है इस कॉलेज के फेरा में, आज हम बर्बाद हो गए हैं इस कॉलेज के। चाचा क्या हुआ तो बताइए ना, क्यों बंद हुआ कॉलेज? कॉलेज बंद 2018 में 1800 विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। हाँ, रजिस्ट्रेशन माने कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो गया था। अच्छा। और उसका फॉर्म सर नहीं भराया, काहे नहीं भराया? फॉर्म नहीं भराया और यहाँ विवाद हो गई। प्रिंसिपल और इसके सेक्रेटरी थे विजय कुमार चौधरी, हाँ। उन्होंने दिए थे दूसरे सेक्रेटरी को पदभार दिए थे। हाँ। ये दोनों में विवाद हो गई और प्रिंसिपल के लड़ाई में कॉलेज बर्बाद हो गया और 1800 विद्यार्थी का तो मैंने एक आदमी 1800 बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया, उसका फॉर्म नहीं भराया, वो सब वो हम लोग को मारने पीटने आता था, सब कुछ करता था। हम सुने कि आपको पैसा भी नहीं मिला, आपको पैरालाइसिस मार दिया और 8-10 का केवल पैसा मिला है और अभी तक पैसा कितना पैसा बकाया होगा आपका? अभी 6 अनुदान हमारे पास, कम से कम 18-20 लाख रुपया का 20 लाख रुपया बाकी है। अनुदान मतलब अभी घर दिखाओ इनका, टाटी वाला ऊपर दिखाओ। नीतीश जी के जब एसी में संडास में जब बैठते होंगे वो शौचालय करने, तो 16 में एसी ठंडा ठंडा चलता होगा। ये आदमी जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था रो कर कह रहा है कि 20 लाख रुपया हमारे पास बकाया है सरकार का, और सरकार ये कहती है कि हमने बिहार को बना दिया है लंदन और सड़क बनाएंगे हम लोग अमेरिका जैसा। अब दिखाइए, और दवाई वाई चलता होगा? दवाई साधारण तरह से पैसा है नहीं, भूख खाना मिलता नहीं है, क्या बाल बच्चा छोड़ दिया इस कॉलेज के फेरा में कि पिताजी हमको हेल्प नहीं। हम अभी बस इनकी औरत कहाँ है, बुलाइए तो। चाची बैठाइए, चाची इधर आइए जरा तो। बढ़िया बढ़िया चीज इसीलिए हमको लगता है। इधर उधर बैठिए, उधर आइए, उधर आपके ही पति हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं 20 लाख रुपए सरकार के पास दे रही है। सही बात है। अनुदान चाहिए, अनुदान अभी तक मिला नहीं है, अनुदान मिल जाता तो पैसा मिलेगा तो इलाज भी ठीक हो पाएगा, जो नहीं हो पा रहा है। वही कारण रुका हुआ इलाज। तो सरकार कहती है कि पूरा सब कुछ सही समय पर दे रहे हैं, पैसा रुपया सब हम। जी नहीं, केवल 8-10 का अनुदान मिला था 11 में, इसके बाद अनुदान मिला नहीं। विद्यार्थी पास आउट अब 2018 तक हुआ, 16 तक हुआ इस कॉलेज से। तो मानिए कि विजय चौधरी उसके सचिव थे, तो आप लोग नहीं गए एप्लीकेशन लेकर कि मरने वाले हैं, दीजिए पैसा दिलवाइए कम हमको? से कम 5-6 लाख रुपया केवल आना जाना में विजय बाबू बर्बाद किए। विजय बाबू का सब लोग गए हैं, गए कि पूरा कॉलेज का स्टाफ मर गया, कम से कम 8-10 स्टाफ डेथ कर गया इस कॉलेज के चक्कर में। पैसा लेके नहीं मिला, पैसा अभी तक अनुदान नहीं मिला है। अभी 2-3 महीना पहले इसका कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उसके तहत कुछ हुआ कि कमिटी नया फॉर्म कीजिए, नई प्रिंसिपल बनाए, नई कमिटी बन गई, नए फॉर्म बन गया और कह रहा कि अब पैसा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। चुनाव आने वाला है, वोट मांगने विजय जी आएंगे, बहुत लोग आएंगे, तो उनको जवाब दीजिएगा ना। जरूर देंगे जवाब क्या देंगे। हम तो उनका मतलब जब से राजनीति कर रहे तब से मैं उनके साथ था सर। जब से वो राजनीति, उनको वोट देते थे, अभी कह रहे हैं ना वोट दे रहे थे कि उनका कार्य करता थे सर। हम पूरे कार्य करता था, उनके कदम में कदम मिला के विद्यापति पर्व समारोह में हम एंकरी करते थे सर। हम यहाँ एंकरी करते थे, उनको आगे बढ़ाने में अपने आप को मैं समर्पित कर दिया था। ऐसे एक प्रोजेक्ट चलाते थे विजय बाबू, इंडियन कराना एनवायरमेंट फैसिलिटी, उसका हम सदस्य थे और वो MD थे सर। और सैनिक का रिमूवर आरा में हम काम किए थे उनके अंदर में सर। और देखिए कुणाल जी, 3 आदमी पकड़े बैठे हैं। बिल्कुल, आप सोच के देखिए, यही सराय रंजन का यथार्थ है, यही विद्यापति नगर का विकास है। इस आदमी का जीवन बर्बाद हो गया।
बच्चा बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गए, आज इलाज इनका नहीं हो पा रहा है और इनका कमाया हुआ पैसा है। और ये जितना 1800 जो युवा था उसका तो नाम कटा ही, आज बंद है कॉलेज। अब बताइए इसके लिए कौन जवाब दे है? इलाज का पैसा नहीं आप सोचिए, आप मंत्री जी से पूछिए कि कैसा विकास। विजय चौधरी तो दावा करते हैं कि वो जन जन की समस्याओं उनका दावा यही है, उनका दावा यही गिरी जी है जो बता रहे हैं 8-10 लोग मर गए, ये हकीकत यही है, यही दावा। चलिए, बड़ी हुई अभी तक आपको कोई हेल्प नहीं मिला सरकार के तरफ से भी हेल्प नहीं मिला और इस संस्था के तरफ से भी हेल्प नहीं मिला। संस्था के अकाउंट में पैसा था, उससे भी कोई हेल्प नहीं मिला है और हम लोग त्राहिमाम में हैं। हम लोग को मतलब साफ इग्नोर कर दिया गया है। 8-10 का एक अनुदान हम लोग को मिला था और 9 से लेके 16 तक विद्यार्थी इस कॉलेज से पास आउट हुआ। हम लोग पास आउट कराते, विद्यार्थी इंजीनियर ओवरसियर सब बना, लेकिन हम लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, अन्न के बिना खत्म हो रहा है, कुछ नहीं है, बाल बच्चा सब इग्नोर कर दिया है इस कॉलेज के। फिर कितने सालों से इस परिस्थिति में आप हैं? कितने सालों से ऐसे पड़े? 2018 में कॉलेज पर एकाएक रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी का था, उसका फॉर्म नहीं भरा, उसी से हम पैरालाइसिस हैं, टेंशन में। 1800 विद्यार्थी का और हम प्रधान लिपिक हैं। आप समझते हो कि उसका फॉर्म नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या त्रासदी हम झेले होंगे, ये तो आप लोग समझते हो। कहीं न कहीं यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है। बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि बहुत घोर हुआ, विद्यार्थी सब त्राहिमाम कर लेना। कितने विद्यार्थी को हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद भी विजय चौधरी का अगर एक बार पैरवी कर देते वो, तो ये कॉलेज का काया कल्प हो जाता। और उनका ये क्षेत्र था कुछ, जी सारा चीज है वो यहाँ के बुनियादी विद्यापति के बुनियादी विकास का अगर अति होगा तो बुनियादी तौर पर वो रहेगा और विकास हुआ नहीं। वन साइडेड आदमी, बड़े बड़े आदमी, गरीब गुरुआ का कहाँ विकास हुआ। और हम तो शिक्षा से जुड़े हुए थे, विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करते थे, वितरहित कॉलेज में करते थे प्रदान, लेकिन हम लोग के साथ कभी मिलने भी नहीं आए, कभी देखने भी नहीं आए। विजय बाबू चौथी बार चुनाव में जाने वाले हैं, आप क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? विजय बाबू चौथी बार जाए चाहे 5वीं बार जाए, लेकिन क्षेत्र का बुनियादी विकास नहीं हुआ। बुनियादी विकास नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ एक पानी टंकी भी है, वो जर्जर अवस्था में, पानी के लिए आदमी मर रहा है। पानी अभी 10-15 दिन से त्राहिमाम पानी के लिए पानी टंकी बंद है। हम बेटा के फोन किए जल्दी मोटर लगा, पानी के लिए त्रास। इन समस्याओं के लिए आपकी क्या पहल है? बस यही समस्या जानने के लिए मैं पैदल यात्रा पर निकला हूँ और ये हकीकत है। ये दिखाइए लोगों को कि ये सरायरंजन की हकीकत है। सरायरंजन को, विद्यापति नगर को 5-10 दलालों के माध्यम से लूटा जा रहा है और आम जनता यही पैरालाइज्ड है। यहाँ का विकास यही पैरालाइज्ड है, यही मोड है, यही मॉडल। विजय बाबू का विकास जो चू रहा देख रहे हैं, सड़क नहीं बना है। अब बताइए ना, सोचिए ना, कह रहे हैं विकास 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 विकास। पिछले सड़क का भी यही हाल था, इस सड़क का भी यही हाल है। अब बताइए कि जो मोटरसाइकिल वाला चला जाएगा, जो माँ बहन है, और पंचायत का तो नहीं है सड़क। मुख्यमंत्री आप देख लीजिए ना, अलकतरा है, तारकोल है, तारकोल पंचायत वाले सड़क में तो नहीं होगा। यही विकास ये कब से नहीं बना है? कि कभी बना ही नहीं। जब बना पानी लगा ही, पानी निकास का कोई व्यवस्था ही नहीं किया गया। मतलब इस क्षेत्र में पानी निकास का व्यवस्था हाँ, कोई भी नहीं, इसमें भी नहीं है, अगले में भी नहीं, कहीं विकास व्यवस्था ही नहीं। अच्छा, मतलब जब अभी गर्मी का मौसम है तो ये हाल है। बिल्कुल, और यही माननीय मंत्री का विकास, यही विकास ये यहाँ है। और अखाड़ा घाट जो 13 साल से है, इस पर भी धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं अखाड़ा घाट पर। आज शाम में जो चर्चा है, उस चर्चा में सब आदमी बैठ के और इस पर विचार करेंगे किस दिन धरना प्रदर्शन हो। यहाँ भी धरना देंगे और समस्तीपुर में भी देंगे, और उससे नहीं होगा तो माननीय विधायक के आवास के आगे पटना में धरना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से उनको संदेश दे देते हैं, जो जितनी जल्दी हो अखाड़ा घाट वाला पुल बनवा लीजिए। 13 बार आप उद्घाटन कर चुके हैं, नहीं तो आपके आवास, मतलब उद्घाटन भी हो चुका है। हाँ जी, तो 12 बार जी, तो उनको यही कहेंगे कि भाई कर दीजिए, उसको बनवा दीजिए, नहीं तो आवास पर 500 आदमी के लिए खाना की व्यवस्था कीजिए, वहीं धरना देंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के घर के आगे। चलिए देखिए, हम सरायरंजन विधानसभा में मौजूद हैं और आए थे यहाँ पे समाज सेवी कुणाल कुमार जी जो रैली कर रहे हैं, मतलब पद यात्रा कर रहे हैं, उसको कवरेज करने के लिए। हमको लगा था कि कुणाल जी को बढ़िया से रगड़ेंगे कि समाज सेवी बनते हैं। क्या बुराई दिख गया उनको विजय चौधरी में, जो मंत्री हैं और कहते हैं कि हमने भरपूर काम किया है, लेकिन यहाँ तो नज़ारा कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। विजय चौधरी कुणाल कुमार को क्या ही रगड़ेंगे, विजय चौधरी ही रगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की जो आम जनता है
उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो रोड की दुर्दशा है ये आज है या पहले से ही है। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। यही घर है आपका? आपका वीडियो भी देखते हैं। मेरा वीडियो भी देखती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो रोडवा है आपका वाला, इधर आ जाइए। ये जो रोडवा आपका वाला है कितना दिन से ये दशा है इसका? लगे जब बहुत दिन से 10 साल से 10 साल से ऐसे ही है। 10 साल से रोड बना ही नहीं। वैसे जादुए होते हमरा में। जब शादी भेले 2010 में तहिए से रोड तब खराब। से ये रोड खराब ही हाँ है। ऐसे ही और है। अब तक ये खराब ही अभी रहेगा। तक खराब 5 साल से हम दुकान किए हैं, कभी यहाँ पर चैन नहीं रहता है। मतलब गाँव की कितना दिक्कत हो है ना, जो कोई हिसाब नहीं। मतलब गर्मी के दिनों में ये पानी लग जाता है। हाँ, पानी सब लगने का मुख्य वजह क्या ही बताइए? पानी कोई उधर पानी पटा लिए, निकासी। गिरा दिया बाहर से। मतलब पानी निकलने हाँ, का कोई कोई रास्ते। नाला वाला नहीं बना है? नाला कहाँ है? किधरों ना नहीं बना। नाला बना ना सड़क बना। कुछ नहीं बना है। ये रोड कहाँ जोड़ती है? मार्केट में हाँ मार्केट में है जोड़ती है, उधर मॉल के। बाजार। हाँ उधर के दाहर के समय में तो इतना पानी रहता है। बाढ़ के समय में भी इसमें पानी आता हाँ है। यहाँ से वहाँ तक रेल के सब पावली चलिए अपना जाते हैं। पूरा पानी लगा हुआ रहता है। चलिए इधर इधर देखिए, क्या बोले कौन सा गाँव? चलिए तो देखिए ये नज़ारा है। ये माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के सड़कों का हाल है। जो मंत्री जी लगातार पिछले कई बार से विधायक भी हैं और कई बार से मंत्री भी बने हैं। जरा सोचिएगा, जब मंत्री के क्षेत्र का ये हाल है तो आम विधायक जो विपक्ष में होंगे वो विधायक उनके क्षेत्र का क्या हाल हो सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार जी ढोल पीटते हैं कि हमने विकास की गंगा और जमुना बहा दी है। वो भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। इससे महज 200-300 मीटर की दूरी पर सड़क के उस पार जो है पुल जो है, अर्ध निर्मित पुल जो है, पिछले 14 साल से लटका हुआ है। पाया बना हुआ है, पुल का कोई अता पता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है 12 बार उद्घाटन मंत्री जी कर चुके हैं, लेकिन आज तक जो पुल का कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है।